वीडियोज़ था हमारा थ्योरी ऑफ कॉलम पे बेस्ड। उसमें हमने स्लेंडरनेस रेशियो क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉलम क्या है, स्ट्रट क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल किया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉलम कितने हैं। तो सबसे पहला जो टाइप्स है वो शॉर्ट कॉलम है। शॉर्ट कॉलम जो है वो क्रशिंग के कारण फेल होता है और इस कंडीशन में जो सिग्मा इंड्यूस्ड है वो ज़्यादा हो जाता है सिग्मा परमिसिबल से, और इसमें जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो लेस दैन 32 आता है। कितना? लेस दैन 32 आता है। इंड्यूस्ड स्ट्रेस यानी कोई भी कॉलम पे कितना स्ट्रेस लग रहा है तो उस पर लगने वाला फोर्स इनटू डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया में कितना जो है उस पर फोर्स लग रहा है वो जो है हमारा स्ट्रेस का वैल्यू देता है। क्या देता है? स्ट्रेस का वैल्यू देता है। उसके बाद आता है लॉन्ग कॉलम, जिसे हम लोग इलर्स कॉलम के नाम से भी जानते हैं। ये मेनली फेल होता है बकलिंग के कारण और इसमें लैटरल डायमेंशंस देखने को मिलता है। ये जो लॉन्ग कॉलम है ये कभी भी क्रशिंग के कारण से फेल नहीं होता है और इसमें सिग्मा इंड्यूस जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू सिग्मा परमिसिबल के, और इसका स्लेंडरनेस रेशियो 80 से बड़ा होता है। उसके बाद बात करें मीडियम कॉलम की, तो मीडियम कॉलम जो है फेल करता है क्रशिंग और बकलिंग, यानी जब वैसा कॉलम जो क्रशिंग के कारण से भी फेल हो सकता है और बकलिंग दोनों ही कारण से एट टाइम फेल हो तो उस तरीके के कॉलम को हम लोग जो है मीडियम कॉलम कहेंगे, और इसका सिलेंडरनेस रेशियो जो है 32 से बड़ा होता है और 80 से छोटा होता है। 32 से बड़ा होता है और 80 से छोटा होता है स्लेंडरनेस रेशियो। बात किया जाए स्टेबिलिटी ऑफ कॉलम की, तो कॉलम कोई भी कॉलम जो है वो तीन तरीके से फेल होता है। एक डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस जिसको क्रशिंग बोला जा रहा है, एक होता है बकलिंग स्ट्रेस यानी बक्कल के कारण, और एक होता है कि भाई दोनों से फेल हो रहा है। तो ये तीन कंडीशंस है। अगर हम लोग क्रशिंग को, बकलिंग को या दोनों को एक सेफ डिज़ाइन तक लेते आएँ तो उस कंडीशंस में हमारा कहलाएगा कि कॉलम हमारा स्टेबल है। कॉलम क्या कहलाएगा? कि वो हमारा स्टेबल कंडीशन में आ रहा है। तो बात किया जाए मेनली शॉर्ट कॉलम के फेलुअर की, तो शॉर्ट कॉलम जो है उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो ए है एंड उस पर जो है एक्सियल कंप्रेसिव लोड पी लग रहा है। सो उस कंडीशन में कंप्रेसिव स्ट्रेस जो लगेगा हमारा कॉलम पे वो आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए। इफ़ कंप्रेसिव लोड ऑन द शॉर्ट कॉलम इज़ ग्रेजुअली इंक्रीज, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कंप्रेसिव लोड को शॉर्ट कॉलम पे इंक्रीज करेंगे तो एक ऐसा स्टेज मिलेगा, एक ऐसा क्षण मिलेगा, पल मिलेगा जिस कंडीशंस में कॉलम जो है हमारा पॉइंट ऑफ फेल्यूर बाय क्रशिंग हमारा हो जाएगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसके बाद अगर हम लोग थोड़ा बहुत भी लोड को बढ़ाएं तो उस कंडीशंस में हम लोग जो है क्रश हो जाएगा। उस कंडीशन से क्या हो जाएगा? कॉलम में क्रश हो जाएगा। ओके, एंड जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा हमारा कॉलम में करस्पॉन्डिंग टू क्रशिंग, मतलब जिस पॉइंट पे हमारा कॉलम जो है क्रश हो रहा है तो उस पॉइंट के लॉन्ग उस पे जो लोड लगा और जो एरिया पे लोड लगा उसमें जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा उसे जो है क्रशिंग स्ट्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रशिंग स्ट्रेस कहा जाता है। और जिस लोड पे कॉलम क्रश हो रहा है उस लोड को क्रशिंग लोड कहेंगे। सो क्रशिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा सी इज इक्वल टू पी सी बाई ए, जहाँ पे पी सी जो है क्रशिंग लोड है
एंड सिग्मा सी जो है क्रशिंग स्ट्रेस है, ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस है, एंड पी सी जो है अगर लोड निकालें तो पी सी इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए हमारा हो जाएगा। इस कंडीशंस में अगर हम लोग क्रिटिकल स्ट्रेस निकालें तो सिग्मा सी आर इज इक्वल टू पी सी आर बाई ए। सो पी सी आर इज इक्वल टू होता है पाई स्क्वायर ई आई मीन बाई एरिया जो है एरिया ए हो जाएगा बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई स्क्वायर ई बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर बाई आई मिनिमम बाई ए। सो आई मीन एल इफेक्टिव बाई आई मिनिमम बाई ए जो है स्लेंडरनेस रेशियो को दर्शाता है। ठीक है, सो हमारा हो जाएगा सिग्मा सी आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई बाई स्लेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर। यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो जो है हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो इस तरीके से क्रिटिकल स्ट्रेस जो है हमारा यहाँ पे निकल जाता है। मतलब वो मैक्सिमम स्ट्रेस हमारा किसी भी कॉलम पे होगा, अगर उससे ज़्यादा लगा तो भाई ऑब्जेक्ट जो है कॉलम जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, क्रश कर जाएगा, टूट जाएगा। बात करें हम लोग फेल्यूर ऑफ लॉन्ग कॉलम की, तो अ लॉन्ग कॉलम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड लेंथ एल सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव लोड। अगर कंप्रेसिव लोड लग रहा है पी, तो उस कंडीशन में लॉन्ग कॉलम में जो है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉलम जो है कंप्रेशन के कारण जो है वो लैटरली डायमेंशन हो जाएगा और लैटरली बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। उस कंडीशंस में कॉलम में फेल्यूर जो है क्रशिंग के कारण से नहीं बल्कि बकलिंग के कारण यानी बेंडिंग के कारण से आता है। और वो लोड्स जिस पे जो है कॉलम जस्ट बकल होना स्टार्ट करता है उसको बकलिंग लोड या फिर क्रिटिकल जस्ट या क्रिपलिंग लोड कहा जाता है। तो क्रिटिकल लोड या क्रिपलिंग लोड या इलर्स लोड जिसको PCR से इंडिकेट किया जाता है, वो मिनिमम अमाउंट जिस लोड पे कॉलम जो है बकल करना स्टार्ट हो जाएगा वो फार्मूला होगा PCR इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मीन बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर। जहाँ पे बकलिंग लोड जो है वो कम है एज कंपेयर टू क्रशिंग लोड के फॉर लोड फॉर विच लॉन्ग कॉलम जिस पे जो है लॉन्ग कॉलम जो है फेल हो रहा है। एक्चुअली जो वैल्यू होता है बकलिंग लोड का फॉर लॉन्ग कॉलम इज़ लो वेयर एज फॉर शॉर्ट कॉलम वैल्यू ऑफ बकलिंग लोड इज़ रिलेटिवली हाई होता है। तो ये एक शॉर्ट कॉलम में बकलिंग लोड का वैल्यू ज़्यादा होता है, बट अगर लॉन्ग कॉलम में देखा जाए तो क्रशिंग लोड बकलिंग लोड का वैल्यू कम होता है क्रशिंग लोड से। सो फेल्यूर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा PCR लेस देन इक्वल टू क्रशिंग सिग्मा क्रशिंग या परमिसिबल से। सो अगर हम लोग बात किया जाए फॉर सेफ कंडीशन तो स्लेंडरनेस रेशियो जो है हमेशा बड़ा या इक्वल होना चाहिए अंडर रूट पाई स्क्वायर ई बाई सिग्मा परमिसिबल के। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या कह सकते हैं स्लेंडरनेस मिनिमम वैल्यू तो इसके इक्वल होना ही चाहिए। यहाँ पे जो है ये ग्राफ है, ये ग्राफ आपको बताता है कि स्लेंडरनेस रेशियो विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेस जो है ये हमारा क्या रिलेट करता है कि भाई एक वैसा पॉइंट आता है जहाँ तक स्लेंडरनेस रेशियो मिनिमम होगा, उसके बाद से जैसे जैसे हम लोग लोड स्ट्रेस का मतलब लोड पर यूनिट बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें जो है स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बट क्रशिंग जो है घटता जाएगा। ये शॉर्ट तो स्लेंडरनेस रेशियो और ये जो है शॉर्ट कॉलम के लिए है। उसके बाद जो है स्लेंडरनेस रेशियो जैसे इलर्स फेल्यूर कर्व क्रिएट होता है उस कंडीशन में लॉन्ग कॉलम हमारा फॉर्म कर लेता है, जहाँ पे PCR इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर ई ए बाई स्लेंडरनेस रेशियो का
स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। एजम्पशंस फॉर यूलर्स थ्योरी के लिए पहला एजम्पशन है कि कॉलम जो है इनिशियली परफेक्टली स्ट्रेट एंड लोड जो है अप्लाइड होता है एक्सियली। एंड सेकेंड पॉइंट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ एंड कॉलम मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, और वो हुक्स लॉ को ओबे करना चाहिए, पालन करना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात किया जाए तो जो चौथा पॉइंट्स है वो कहता है कि जो लेंथ होना चाहिए कॉलम का वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इट्स लैटरल डायमेंशंस के। डायरेक्ट स्ट्रेस जो है वो वेरी स्मॉल होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस। एंड जो सेल्फ वेट होना चाहिए कॉलम का उसे हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। सेल्फ वेट जो होगा कॉलम का उसे क्या करेंगे हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, तब जाकर जो है हम लोग एजम्पशंस कंप्लीट होता है यूलर्स थ्योरी का। ठीक है, यूलर्स थ्योरी का जो है हमारा कंप्लीट एजम्पशंस होता है। तो इस तरीके का और भी वीडियोस आपको मिलता रहेगा, तब तक के लिए वीडियोस को आप लोग देखते रहें। अगर कोई और सवाल है, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।